नमस्ते। डिवाइन जर्नी में आप सभी का स्वागत है। आज के रामायण का प्रसंग है सीता की खोज। वाल्मीकि रामायण के अनुसार इधर जब मृग रूपधारी मारीच का वध करने राम आश्रम की ओर लौट रहे थे कि इतने में ही एक सियारीन कठोर स्वर में चित्कार करने लगी थी। तभी इस तरह के कई अपशगुन उन्हें दिखाई दिए। उन्हें देखकर राम को चिंता होने लगी और चित्त व्याकुल हो गया। इतने में ही उन्हें लक्ष्मण आते दिखाई पड़ गए। जब उन्होंने लक्ष्मण से सीता को अकेले वन में छोड़कर आने का कारण पूछा तो उन्होंने इसका कारण सीता के ये कटु वचन बताए। लक्ष्मण, तेरे मन में मेरे लिए अत्यंत पापपूर्ण भाव भरा हुआ है। तू अपने भाई के मरने पर मुझे प्राप्त करना चाहता है, परंतु मुझे पा नहीं सकेगा। किंतु राम ने लक्ष्मण के इस प्रकार के आचरण पर उनके यही कहा कि उन्हें सीता को अकेली छोड़कर नहीं आना चाहिए था। सुंदरी सीता के विषय में चिंता करते हुए लक्ष्मण के साथ राम तुरंत जनस्थान के लिए आए और उस स्थान को सुना देख विषाद में डूब गए और अत्यंत उद्विग्न हो उठे। शोक के सागर में डूबे हुए और विलाप करते हुए राम कभी वृक्षों और पशु पक्षियों से पूछते हुए कभी कभी वे पागलों जैसी चेष्टा करते। राम ने सीता को वहाँ के सभी स्थानों पर ढूंढा, परंतु उनका कहीं पता नहीं चला। रास्ते में उन्होंने गिरे हुए फूलों को देखा। उन्हें एक पर्वत पर राक्षस का विशाल पद चिन्ह तथा सीता के चरण चिन्ह भी दिखाई दिए। वहीं पर जब उन्होंने टूटे धनुष, तरस और भिन्न होकर अनेक टुकड़ों में बिखरे हुए रथ को देखा तो वो घबरा गए। उन्हें तब लगा कि सीता के लिए परस्पर विवाद करने वाले दो राक्षसों के बीच यहाँ घोर युद्ध हुआ है। अवश्य ही किसी राक्षस ने सीता का अपहरण कर लिया है। इस प्रकार खोजते हुए राम जब एक स्थान से गुजर रहे थे, उन्होंने खून से लथपथ जटायु को पृथ्वी पर पड़े देखा, जिसने बताया कि सीता को रावण हर कर ले गया है। उन्होंने सीता को बचाने के लिए युद्ध भी किया था, किंतु अंत में जब रावण के द्वारा उनके पंख, पैर आदि काट दिए गए तो वे कुछ न कर सका और वह रावण सीता को लेकर लंका की ओर उड़ गया। जब राम जटायु से मिले तो उनसे ये बात कहकर राम को आश्वस्त किया। रावण सीता को जिस मुहूर्त में ले गया है उसमें खोया हुआ धन शीघ्र ही मिल जाता है। वह विंदा नामक मुहूर्त था, किंतु उस राक्षस को इसका पता नहीं था। जैसे मछली मौत के लिए बंसी पकड़ लेती है, उसी प्रकार वह भी सीता को लेकर शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। रावण विश्रवा का पुत्र और कुबेर का भाई है। ये कहते हुए जटायु ने प्राणों का त्याग कर दिया। राम ने उसका दाह संस्कार किया। जटायु के दाह संस्कार के बाद जब वे दोनों मतंग मुनि के आश्रम के पास पहुँचे तब उन्हें अयोमुखी नाम की विशालकाय राक्षसी मिली। उन्होंने लक्ष्मण से अपने साथ रमण के लिए कहते हुए उनका केवल हाथ नहीं पकड़ा वरन अपनी भुजाओं में उन्हें कस लिया, किंतु लक्ष्मण राक्षसी के ऐसा करने पर क्रोध से भर गए और उन्होंने तलवार निकालकर उसके कान, नाक और स्तन काट डाले। उन अंगों के कट जाने पर राक्षसी जोर जोर से चिल्लाती हुई जहाँ से आई थी वही भाग गई। आगे बढ़ने पर राम और लक्ष्मण एक गहरे वन में जा पहुँचे। वहाँ उन्हें एक विशालकाय धड़ मात्र नामक राक्षस मिला। उसकी छाती में ललाट था और उसमें दहकती हुई सी एक आँख थी। जब वे दोनों भाई उसके निकट पहुँचे, वह उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। वे दोनों उससे दूर जाकर खड़े हुए और बड़े गौर से उसे देखने लगे। उसने अपनी दोनों भुजाओं को फैलाकर राम और लक्ष्मण को बलपूर्वक पीड़ा देते हुए एक साथ ही पकड़ लिया और उनसे उनका परिचय पूछने लगा। बाद में जब उन दोनों को खाने की कोशिश करने लगा तब उन्होंने उसकी भुजाएं काट डाली। वह धरती पर गिर पड़ा। कबंध के पूछने पर राम ने अपना परिचय दिया। उसके बारे में पूछे जाने पर कबंध ने अपने बारे में बताते हुए कहा, नरश्रेष्ठ श्री राम,
मुझे तो यह कुरूप रूप प्राप्त हुआ है, यह मेरी उदंडता का ही फल है। यह कहकर उसने स्थूल शिरा महर्षि के कुपित होने का श्राप देने तथा उससे मुक्त होने की कहानी बताई। महर्षि ने कहा था, जब श्री राम तुम्हारी दोनों भुजाएं काटकर तुम्हें निर्जन वन में जलाएंगे, तब तुम पुनः अपने उसी परम उत्तम सुंदर और शोभा संपन्न रूप को प्राप्त कर लोगे। तत्पश्चात राम ने उसे मार दिया और लक्ष्मण ने उसे एक गड्ढे में डालकर आग लगा दी। तदनंतर वह कबंध एक तेजस्वी रूप धारण कर रथ पर सवार होकर उनके सामने उपस्थित हुआ और राम ने कहा कि ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव नाम के वानर हैं, जिन्हें उनके भाई वाली ने घर से निकाल दिया है। वे ही सीता की खोज में आपके सहायक होंगे। वहाँ तक पहुँचाने का मार्ग और भक्त शबरी के बारे में बताकर वह राम से आज्ञा लेकर वहाँ से चला गया। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर करिएगा।